पति ब्रह्मचारी। मैं तो बस अपनी मेहंदी देख रही हूँ। कितनी अच्छी लग रही है ना, मन कर रहा है कि बस पूरी रात इसे देखती रहूं। देखते बैठो। तुम भी देखो ना, कितनी सुंदर है। देखो। क्यों देखूं मैं? नहीं देखना मुझे कुछ। लोग कहते हैं कि मेहंदी का रंग बताता है रिश्ता कितना गहरा है। मेरे और मेरे पति का रिश्ता भी इस मेहंदी के रंग जितना पक्का है। तभी तो तुरंत धुल जाने के बाद भी इस मेहंदी का रंग चढ़ गया मेरे हाथों में। तुम्हारी तरह नहीं, जिसके हाथों पर पूरा नाम तक नहीं लिखा गया। हो गया क्या? सब के सब बकवास है। धन्य हो। ये कौन है? इसने मेरी शेरवानी पहन रखी है। आखिर ये है कौन? आप? अरे क्या कर रही है बेटा? बहू बनने जा रही हूँ मैं आपकी, इसलिए आशीर्वाद ले रही थी। मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे सर पर उसी तरह हाथ रखें जैसे आप ईशा को बहू मानकर रखते हैं। देख बेटा, मैं तुझे बचपन से जानता हूँ। तू बहुत अच्छी लड़की है। तुझे भी अपने जीवन में एक अच्छा जीवन साथी मिलना चाहिए, लेकिन वो जीवन साथी सूरज नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी शादी पहले ही ईशा से हो चुकी है। भला इसी में है बेटा कि सूरज को भूलकर तू जीवन में आगे बढ़ जाए। और ये बात तू जितनी ज्यादा देर से समझेगी, उतनी ज्यादा तकलीफ होगी तुझे। तकलीफ तो मुझे उससे दूर रहकर होगी। बचपन से चाहती हूँ मैं उसे। उसके बिना तो मैं जिंदा भी नहीं रह सकती। आज नहीं तो कल मेरी और सूरज की शादी होकर रहेगी। हो सकता है तुम अपनी जगह से, लेकिन मैं इस शादी को सही नहीं मानता। इसलिए न तो मैं इस शादी में शामिल हो सकता हूं और न ही तुम्हें इस शादी में सुखी रहने का आशीर्वाद दे सकता हूं। क्या ये? हाँ, ये मेरी शादी की शेरवानी है मैडम जी। कम से कम इस पे रहम कीजिए और उतार दीजिए इसे। जब देखो तब मेरे कपड़े पहनती रहती हैं आप। पति पत्नी के बीच मेरा तेरा कब से होने लगा? ठीक है, जो भी है उतार दीजिए, जल्दी उतार दीजिए। मैं कह रहा हूँ उतारिए इसे। हाँ हाँ उतारती हूँ, पहले तुम बाहर जाओ। क्या? बाहर जाओ तभी मैं चेंज करूंगी ना। जाओ। चलो उतारिए जल्दी।
जा रहा हूं, पर खबरदार अगर मेरी शेरवानी के साथ जरा सी भी छेड़खानी की ना, अगर उसे नुकसान पहुंचाया ना, तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ रही हैं? क्या कैची को क्या करेगी? तू रही है, क्या करेगी? ईशा जी, ईशा जी, ईशा जी, ईशा जी, दरवाजा खोलिए। ईशा जी, मैं कह रहा हूँ दरवाजा खोलिए। मैं कह रहा हूँ ईशा जी, ईशा जी। शेरवानी, ईशा जी, क्या किया आपने शेरवानी के साथ? ईशा जी, ईशा जी, मैं कह रहा हूँ अगर मेरी शेरवानी के साथ कुछ किया ना आपने तो देख लेना। दरवाजा खोलिए ईशा जी। क्या किया आपने मेरी शेरवानी के साथ? साफ साफ बताइए, शेरवानी कहाँ है? क्या? कहा था ना मैंने कि तुम्हारी शादी में मैं एकदम बढ़ चढ़ के हिस्सा लूंगी। देखो वही शेरवानी अब कितनी ज्यादा सुंदर हो गई है। अब जब तुम ये शेरवानी पहनोगे ना तो एकदम किसी फिल्म के हीरो की तरह दिखोगे। और मैंने ये जो डिजाइन बनाई है ना, वैसी सेम डिजाइन मैं अपने लहंगे के पल्लू पर बनाऊंगी। पति पत्नी के कपड़े मैच होने चाहिए ना। ना आप मेरी पत्नी है, ना ही हमारे बीच कोई मैच है, कपड़ों में भी नहीं, समझिए आप? आज मेरे और बिंदिया के फेरे के बाद बिंदिया मेरी पत्नी होगी और आपके सारे भ्रम टूट जाएंगे। शादी अभी हुई नहीं है प्यारे ब्रह्मचारी जी, तो देखते हैं मेरा भ्रम टूटता है या मेरा विश्वास जीतता है। हैं? सारा दिन मोहल्ले में यहाँ से वहाँ भटकती रहेगी। एक काम बोला था, बुलाऊंगा तेरे से। मम्मी जी, आप ही का तो काम कर रही थी। अच्छा, मेरा काम कर रही थी? ये तेरे हाथ में क्या है? एप्पल जूस है मम्मी जी। दानी की, काम की ना काज की, एप्पल जूस गटक रही है। सेव का भाव भी पता है तुझे? मम्मी जी प्लीज, मेरी सेहत तो बनने से रही है आपके बजट में। ये तो आपके सीने पे बैठी उस ईशा के लिए। मतलब? मम्मी जी, आपको काम होने से मतलब है कि काम कैसे हुआ उससे मतलब है। आपने वो कहावत नहीं सुनी, आम गुठली? आप बस गर्दनी संभाल कर रखिए मेरे लिए, बाकी सब आपकी प्यारी मोनिका पे छोड़ दीजिए। सब आपसे तो सीखा है। हे कुंज बिहारी मैं हारी, जिस ताव से तू बात कर रही है ना, उसी ताव से काम नहीं किया ना तो याद रखना, सास हूं मैं तेरी। पति ब्रह्मचारी के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।